हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम हाल वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। आज थोड़ा क्लास जो है गड़बड़ हो गई है, यानी कि जो सुबह आपकी समान ज्ञान की होती थी उसमें हिंदी की हो गई है, एंड हिंदी वाली जो आप क्लास होगी 1:30 बजे इसमें आपकी जो है जीके की क्लास हो रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6:30 बजे फिर आपकी क्लास होगी, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास होगी, तो रेडी रहिएगा। 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे। जब भी आप लोग मेरी कोई भी वीडियो देखा करें किसी भी सब्जेक्ट की, आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था कब? 1972 में या 1981 में या 1973 में या 1985 में? जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। फूलों की घाटी जो है अब स्थित है किस राज्य में? फूलों की घाटी अब स्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को जो है रोक सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो फूलों की घाटी अब स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है शांत घाटी, शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी आपका केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। सरदा अधिनियम ने क्या किया था? सरदा अधिनियम ने जो है क्या किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरदा अधिनियम ने क्या किया था? तो यह जो है विवाह की उम्र को बढ़ाया था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कर भार का जो है क्या तात्पर्य है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर भार का क्या तात्पर्य है? कर भार का क्या तात्पर्य है? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर भार का क्या तात्पर्य है? कर अंततः कौन वहन करता है, यही जो है कर भार का तात्पर्य है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डायस्टेस एंजाइम स्रोत है किसका? जवाब देने का प्रयास करेंगे। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है तो ये है लाल ग्रंथि का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक में जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच में या शीशा में या तांबा में या जल में? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह होता है जल में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को जो है प्रभावित करता है? माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने अदर फ्रेंड के साथ एसटी ग्रुप में, ताकि वो लोग भी जो है अपनी बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकें। और पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। फॉर्म इसका फरवरी में आ जाएगा। 6 महीने समय है आपके पास। 10,000 सीट में एक सीट अगर आपकी पक्की होगी, ये 6 महीने में मेहनत अगर आप लोग कर लेंगे 6 महीने तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो संबंधित है यह जो है स्वास्थ्य संबंधी से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वास संबंधी को प्रभावित करता है। ठीक है,
चलिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता है। किस यंत्र का प्रयोग समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में किया जाता है? तो सोनार यंत्र है। समुद्र में अगर डूबी वस्तु हैं उनका पता लगाने के लिए जो है सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, प्रश्न क्या है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हीलियम पाया जाता है या ऑर्गन या नियॉन या ऑक्सीजन, क्या पाया जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह पाया जाता है हीलियम। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है इसमें? 10 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा नहीं है इसमें? तो कंप्यूटर नेटवर्क इसमें वैयक्तिक नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत इसलिए जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है? तो हमारे देश में राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करता है अपना भारत देश। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक करते हैं चलेंगे सभी लोग। चलिए लाइक करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ और भी बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए, IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? IUCN द्वारा जो है प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इनको जो है कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है? ध्यान रखिएगा, 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग IUCN का जो है फुल फॉर्म बताएंगे। तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? मिनी माता रोग जो है किस कारण से हुआ था, ये आपको बताना है। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? सभी को भाई गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं क्लास में सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग को वीडियो को लाइक करके देंगे, शेयर कर देंगे। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, पारा से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताया करें। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? मेधा पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैव ईंधन जो है किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, 15 नंबर वाला। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में जो है पीर से क्या आशय है, ये आपको बताना है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ये जो है सूफियों का गुरु है, पीर से आशय। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1699 में की गई थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसमें तो डबल स्टार लगाइएगा, ये
एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। कोई भी ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, बहुत ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो रक्त की स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। इसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है लगभग कितने समय का होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है कितने समय का? 100 से 120 दिन, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने जो है तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो इसमें जरूरी होंगे 4 उपग्रह, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है एलपीजी का प्रमुख घटक है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। एलपीजी का प्रमुख घटक है कौन? एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? वह कौन सा दिवस है? देखिए, महत्वपूर्ण दिवस से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। 2 हो सकता है, हर वर्ष महत्वपूर्ण दिवस से पूछा जाता है। और इस बार 2022 के एग्ज़ाम में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे महत्वपूर्ण दिवस से। विश्व संगीत दिवस पूछा गया था और विश्व वन दिवस पूछा गया था, ये तो कन्फर्म है। 2 क्वेश्चन तो मुझे कन्फर्म है, 2-3 हो सकता है, ठीक है। तो वह कौन सा दिवस है? वो है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, 24 वाला, स्टार लगा के नोट करिएगा। और जितने भी लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ईमानदारी से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, बेहतरीन आप लोग तैयारी करें, निश्चित ही आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, ठीक है। इस बार हमारे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़कर फ्री सीट प्राप्त किए हैं, तो आप लोग भी मन लगाकर पढ़ें, डेली क्लासेस ज्वाइन करें, नोट्स बनाएं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? और अभी जो है नोट्स आपको नहीं बनाना है, जो इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इनको आपको नोट कर लेना है, और जो टॉपिक वाइज की क्लासेस होंगी उनसे आपको नोट्स बनाना है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? भारत के जितने भी पड़ोसी देश हो गए उन देशों की राजधानी, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ की मुद्रा, वहाँ की संसद का नाम, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए, इसका नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ना ही इसका पूछ रहा हूँ। आप लोग बताइए, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की करेंसी क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। जापान की मुद्रा क्या है? आंसर आना स्टार्ट हो गया है सभी का। तो जापान, जितने भी लोग येन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, येन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किसकी अनुशंसा आवश्यक है, आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष की, या केंद्रीय मंत्री की, या लोकसभा का नेता, या राष्ट्रपति? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जो है लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? कौन सा उपन्यास है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? आनंद मठ बना था, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था कपातपुरम में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगाइएगा 30 नंबर के क्वेश्चन में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने और कब दीपावली की घोषणा की थी? किसने और कब दीपावली घोषणा की? तो यह जो घोषणा की गई है 1929 में की गई है, लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है और सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, जितनी भी चीज़ें आप लोगों से मैं पूछा करूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया करें, ठीक है। चलिए, इससे होगा ये, जैसे जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो आप लोग गूगल पे या बुक पे सर्च करेंगे उसे, और जो चीज़ें आप लोग ऐसे सर्च करके पढ़ेंगे ना, लाइफ टाइम के लिए फीड हो जाएंगे, ठीक है। तो किया जरूर करिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किस समकालीन, प्रश्न क्या है, किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? नागसेन की मिलिंद पन्हों ने किया है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जवाब देंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? वह फसल, ध्यान रखिएगा, कंपोनियन क्रॉप है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट कहाँ पे है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। 37 वाला अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये कंबोडिया में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, ये आपको बताना है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रानीखेत रोग मुर्गियों में होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत क्यों कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में जो है मुर्गियों में देखा गया था, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए रानीखेत रोग कहा जाता है, जो मुर्गियों में होता है, ठीक है। रानीखेत जिले में यह पाया गया था सबसे पहले रोग। हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1800 जो है 53 में मिला। इस लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया था, ये आपको बताना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, फिर आप लोग इसका जवाब देंगे। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूं और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए मैं क्लासेस लाता रहूंगा। तो KN वर्मा है और SR राव है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुल हो गया और बियर शब्द किसके जो है लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर बाजार के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है? औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो सूती कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट जरूर करिएगा।
पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? जवाब देंगे। तो वो जाना जाता है भारतपुर। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है योजना के विचार के प्रवर्तक कौन है? भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं कौन? भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं कौन? तो वो हैं एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित समाजवादी अर्थव्यवस्था ढांचा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? तो वो होता है लकड़ी का। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? सभी को पता होगा, तपेदिक के रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी जो है जीके जीएस की क्लास। टॉप 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी, छोटी सी बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।